नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कैसे जाने आपका बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है। हमारा परिवार एक न्यूक्लियर परिवार हो चुका है। बच्चा इमोशनली, सोशली, मेंटली डिस्टर्ब होता है। कोई उसको जानने वाला नहीं होता है, कोई उसकी बात करने वाला नहीं होता है। दादा दादी, नाना नानी का साथ रहना अब एक जमाने की बात हो गई है। तो ये जो इशू है बहुत ही सीरियस है आज के ज़माने में, जिसे हम जान नहीं पाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है और कैसे इसको हमें टैकल करना है। तो पहली चीज़ तो ये कि रिकॉग्नाइजिंग साइन दैट चाइल्ड इज मेंटली डिस्टर्ब कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग टाइमली सपोर्ट एंड इंटरवेंशन. So here are some of the common signs and potential steps to be taken. तो क्या है वो potential steps, क्या है वो signs, लक्षण? तो पहला लक्षण है behavioral changes का। बच्चे में व्यवहारगत कोई परिवर्तन आते हैं, जैसे irritability और anger। बच्चा irritate होता रहता है, बच्चा गुस्से में आता रहता है बड़ी जल्दी, उसका जो मूड है वो स्विंग हो जाता है, वो एक किसी छोटी सी बात पे भी फूट पड़ता है, आउटबर्स्टिंग होती है, मूड स्विंगिंग होती है। तो पहला उसका बिहेवियरल चेंज हमें नोट करना है, ये जानने के लिए कि बच्चा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। दूसरी उसकी चीज है विड्रॉल। विड्रॉल किस चीज से? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज प्रीवियसली टेकन केयर ऑफ। जो पहले उसमें हॉबीज और इंटरेस्ट थे जिन कामों में, जिन एक्टिविटी में, बच्चे का उन कामों में मन नहीं लग रहा है। तो ये उसका दूसरा सिग्नल हो गया। ये हो गया उसका बिहेवियरल चेंज, ये वॉच करना है। अगर ऐसा है तो बच्चा मानसिक बीमार है, डिस्टर्ब है। दूसरी चीज इमोशनल चेंजेस। अगर बच्चे में कुछ भावनात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट सैडनेस, बच्चे में निराशा, दुख, होपलेसनेस, ये अगर दिख रही है परमानेंट, या बच्चे में एंजाइटी, वरी, एंगर, इन सब के लक्षण दिख रहे हैं इमोशनल चेंजेस के, तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है। तीसरा जो साइन है फिजिकल सिम्टम्स, शारीरिक रूप से कैसा? तो शारीरिक रूप से उसमें चेंजेस आएंगे कि या तो वो ओवर ईटिंग कर रहा होता है या लेस ईटिंग कर रहा होता है, उसका वेट गेन हो रहा होता है या कम हो रहा होता है, उसमें स्लीप इश्यूज आते हैं, या तो ज्यादा सो रहा है या कम सो रहा होता है। तो ये उसके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं। अगला है एकेडमिक परफॉर्मेंस। एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बच्चे के डिस्टर्ब होने के सिग्नल्स में से एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है, जिससे कि उसके ग्रेड में डाउनफॉल होता है, डिक्लाइन इन द ग्रेड्स, और देयर इज द फ्रीक्वेंट अब्सेंस फ्रॉम द स्कूल। बच्चा स्कूल से अक्सर पहुंचता नहीं है, अब्सेंट रहता है, या बीमारी का बहाना करके नहीं जाता है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, इस तरीके की चीजें। देन चौथी चीज है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा अपने को अकेला कर लेता है। इमोशनल, जो मेंटली डिस्टर्ब बच्चा है, अकेले रहना पसंद कर लेता है, अपने पुराने दोस्तों साथियों से नहीं मिलता है, उसको रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं उसके अपने दोस्तों के साथ, उसके अपने परिवार के मेंबर के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ। तो ये भी एक उसका सिम्टम है बच्चे के डिस्टर्ब होने का। और छठवां है सेल्फ हार्म एंड रिस्की बिहेवियर। बच्चा कभी कभी अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हाथ की नस काट लेगा, कहीं और कट मार लेगा, कहीं जला लेगा, कुछ भी करेगा, और या फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर उसका हो जाता है। ऐसे ऐसे काम करता है डेंजरस एक्टिविटीज में जो बड़ी रिस्की होती हैं उसके लिए। तो ये 6 सिम्टम्स हैं, सिग्नल्स हैं, ये बताने के लिए कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है किसी बात से।
तो डिस्टर्ब है, तो अब माँ बाप को क्या करना है, स्कूल को क्या करना है, पेरेंट्स को क्या करना है। पहली चीज दैट इज द ओपन कम्युनिकेशन। बच्चे से खुल के बात करनी है। टॉक टू योर चाइल्ड। एक कैजुअल बात हो, बिना मतलब की बात होनी चाहिए बैठ के, जिससे बच्चा आपको अपने करीबी समझने लगे। एक्सप्रेस कंसर्न ओवर व्हाट इज बीइंग स्पोकन। जो बच्चा बोल रहा है उसमें अपनी सहमति बताइए, अपने को इन्वॉल्व करिए। दूसरी चीज, ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट। बच्चे का जो बिहेवियर है उसको मॉनिटर करिए, उसको ट्रैक करिए, उसके मूड स्विंग को, उसकी स्लीप बिहेवियर को, उसके ईटिंग पैटर्न को, इनको सबको मॉनिटर करिए। एंड नोट स्पेसिफिक इंस्टांसेस। और कोई विशेष चीज हो रही है तो उसको डॉक्यूमेंट करिए, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास बताने में आसानी रहे। देन अनदर इज सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। कंसल्ट द पेडियाट्रिशियन और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से, जैसे साइकियाट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से और काउंसलर से, इन सबसे बात करिए। क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। चौथा स्टेप है बच्चे के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट। उसको इरिटेट मत होने दीजिए और ना करिए। सपोर्टिव एनवायरनमेंट, स्टेबल रूटीन बनाइए। सब कुछ समय पे सोना, समय पे जागना, समय पे खाना, समय पे पीना, ऐसा रूटीन बनाइए। एंड प्रोवाइड पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट रादर। ऐसी चीजों को बार बार करिए जिससे कि बच्चे में पॉजिटिविटी आए। पांचवी चीज, यू हैव टू एंगेज इन हेल्दी एक्टिविटीज। बच्चे को हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज में, जिससे कि उसकी एंजाइटी कम हो, उसकी चिंता कम हो। कुछ क्रिएटिव आउटलेट्स दीजिए। क्रिएटिव आउटलेट्स क्या है? जिनसे कि उसकी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, इनके जरिए उसकी टेंशन और चिंता, उसका डिस्टरबेंस बाहर निकल सके। और लास्ट है इमोशनल रिसोर्सेज। एक तो जानिए मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, बच्चों की जानने की कोशिश करिए और अपने जैसे अन्य माँ बाप से बात करिए। उनका एक सपोर्टिंग नेटवर्क बनाइए, उनको ज्वाइन करिए और उनकी बातों को जानिए कि कैसे उनके बच्चों के साथ कुछ इस तरीके की चीजें हुई और उन्होंने क्या किया। तो ये थी हमारे बच्चों के मेंटल डिस्टरबेंस को जानने के कुछ सिग्नल्स और उनको टैकल करने के कुछ स्टेप्स। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। याद दिला दें, अपने चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय